केमिस्ट्री के चैप्टर्स के लिए मेरे पास अलग से उसकी किताब है जेई के क्वेश्चंस की। अच्छा गुड, अच्छी बात। ओके सर, आपने शेयर कर दिया? नहीं भेज रहा हूँ, एक सेकंड रुको मेरे को बस। ओके सर। काइनेटिक्स मैं यही पूछ रहा हूँ कि चैप्टर पूरा कंप्लीट किया कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाला पार्ट शुरू किया है अभी? सिर्फ के अभी अभी थोड़े दिन पहले ही तो कवर किया था चैप्टर, अभी मेरे को फ्रेशली आता है। बाकी तो मेरे को आसान लगता है, चैप्टर आता है मेरे को सर, स्टार्टिंग का पार्ट अच्छी तरह से आता है, उसके बाद वाला पार्ट मैं रिवाइज कर लूंगी सर। चलो ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। वो पी टोटल वाला याद है हम लोगों ने किया था, जिसमें पी टोटल में हम लोगों ने पी टोटल बाय पी ए किया था, रिमेंबर? पी टोटल बाय व्हाट सर? तीन तीन गैसेस थी, ए बी सी, तब हम उसमें पी टी को पी ए प्लस पी प्लस पी सी लेते थे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यस सर। रिमेंबर ना? यस सर। तो बस अब वो उसके लिए प्रोडक्ट तो मतलब रिएक्टेंट इज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वन बाय कोएफिशिएंट इनटू वो प्रोडक्ट्स। बेटा सेम कंसंट्रेशन, जब हम लोगों ने सेम चीज़, पहले हम लोग कंसंट्रेशन के लिए करते थे, फिर सेम चीज़ हम लोगों ने गैसेस के लिए करी थी। तो मैंने कहा था कि गैसेस में ये वाली चीज़ होती है कि अगर ए ऐसे अच्छा, गैसेस वाला पार्ट बता रहे हाँ, हो? यस सर, याद है। बस दो मतलब पी गिवन होता है, तो पी मतलब होता है पी ए, फिर वहाँ से एक्स का वैल्यू पी ए माइनस एक्स, पी ए की वैल्यू हम लोग पी इनिशियल माइनस एक्स करते हैं। याद आई वो वाली चीज़? यस सर, यस तो सर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो गैसेस के लिए ना सर, K is equal to 2.303 by T log of P1 by राइट, राइट। 2P1 minus बस PT। अब ये वाला क्वेश्चन है और इसका एक्सप्रेशन बता दो क्या है। सिंपल सी चीज़ है। सर क्वेश्चन आपने भेज दिया? भेज दिया बेटा, भेज दिया। यस सर। The first order gas phase reaction, first order X plus Y is equal to 1. PT is equal to initial pressure of gas A. PT is equal to, दो बार PT दे रखा है। अब वो चेक करो आप, उसमें क्या चीज़ देके रखी है, कुछ तो टंकी देके रखी होगी। पी टी नहीं, वो पी आई है, गलती से नहीं हो गया सर, पी। PT हाँ हाँ, वो गलती से लिखा हुआ है पी वो आई। PI होना चाहिए हाँ ना वो सर? पी आई है, पी आई है आपका इनिशियल प्रेशर। Initial pressure of gas A. PT is equal to total pressure of the reaction mixture at time t. यस। Expression of rate constant K is 1 by T ln of um, ये वर्बली सॉल्व नहीं होगा, इसको कॉपी पे पहले लिख के चेक कर कि इनिशियल में पी ए के नीचे पी आई लिखो, बी के नीचे जीरो, सी के नीचे जीरो लिखो, और फिर पी आई माइनस एक्स करो, फिर एक्स प्लस एक्स लिखो, फिर पी टोटल निकालो वहाँ से। तो ये वर्बली सॉल्व नहीं होगा? वर्बली सॉल्व कर सकते, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब सर ए नहीं होगा इसका आंसर। डायरेक्ट ही बस फॉर्मूला याद करना था, वैसा करेक्ट है। सर फॉर्मूला याद है ना, तो हाँ उसके बस हिसाब वो, से पूछ रही हूँ मैं अगर आपसे। फॉर्मूला याद है तो फिर तो करेक्ट है, फिर तो करेक्ट है कि जो है वो तो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला रटा सर हुआ तो फिर फॉर्मूला तो बड़ा था ही नहीं। तो बेटा फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिखा था, यही फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, फॉर्मूला ही याद है। क्योंकि हम लोगों ने बस 2.303 बाई टी लिखा था, और यहाँ पे 1 बाई टी है, लॉग की जगह पे एलन दिया हुआ है। यस सर। तो बस वो फॉर्मूला तो आपको याद है, और फॉर्मूला के हिसाब से करेक्ट आंसर है ये भी। सर फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए क्या? प्रोसेस याद करूं? क्योंकि प्रोसेस में मेरे को प्रॉब्लम होता है सर, प्रोसेस बेटा का मेरे को ना मतलब एग्जैक्टली वो समझ आज नहीं आता। एक चीज समझ, ये तो कोइंसिडेंट आ गया किया था, बाय एनी को कुछ क्या ऐसा आ सर? जाए कि टू टू बी प्लस बन रहा है, फिर क्या करोगे उसमें, फिर तो फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा। यस सर। बात समझे? फिर तो आपको यस सर। लिख के ही देखना पड़ेगा ना कुछ।
यस सर। बस इसलिए मैंने कहा कि ठीक है याद, गुड, बट फॉर्मूला के साथ साथ उसको भी याद कर लेना। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफ है, बड़ा इजी से ग्राफ है, क्या बोलता है देखो, बताओ इसका। यस सर। क्वेश्चन देखो। ग्राफ के लिए सर, consider the graph. Three different reactions were started with identical concentration of reactant. Which of the following is correct? The order of all three reactions is the same. The rate constant of reaction 3 is larger than the rate constant of reaction 2 if the order of both reaction is same. The SI unit of rate constant of reaction 1 is per second. Thermal decomposition or सर डी वाला बहुत स्पेसिफिक नहीं लग रहा। तो आंसर है कि नहीं है वो बताओ, फिर आंसर इज डी, तो फिर मैं बताऊँ करेक्ट है कि सही है। सर हो सकता है क्या डी वैसे? अब इसने जब एक चीज़ आपको बोल दी है कि तीनों सेम हैं, इसने बोला ना वहाँ पे आपको, कंसिडर द गिवन ग्राफ showing variation of reaction concentration with time, three different reaction were started with identical initial concentration, which of the following statement is correct। तो उसने ये बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन सबका सेम है, तो अब डी कैसे हो सकता है? अगर थर्मल डिकम्पोज एच आई ऑन गोल्ड सरफेस एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन टू, तो रिएक्शन टू तो नीचे जाके हल्का सा डिक्रीज हो रहा है, जबकि वन जो है वो एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑन गोल्ड सरफेस। डिकम्पोजिशन में तो ऊपर की तरफ रहना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन बताती है जीरो ऑर्डर, ठीक है, और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व्स बताते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अब मैंने आपको इतनी बड़ी हिंट दे दी। सो 3 और 2 का ऑर्डर सेम है। थ्री और टू का ऑर्डर सेम है। यही होगा ना सर? हाँ, ऑर्डर दोनों का सेम है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्डर दोनों का सेम है, फर्स्ट ऑर्डर ये दोनों। फर्स्ट ऑर्डर है ना दोनों का? यस। तो एक सेकेंड सर सोचने दीजिए। The unit of K constant rate constant for reaction 1 is per second. um um तो गलत है सर। ये बी वाला होगा क्या सर इसका? यस, बी वाला होगा, क्योंकि बी वाले में मेंशन है ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए सेम है, बट थ्री वाला थोड़ा सा लार्जर होगा सेकंड वाले से। ये सर वो समझ नहीं आ रहा था लेकिन कि वो सही होगा, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट उसका सही होगा नहीं होगा। बेटा कर्व थ्री वाला जो है वो स्मॉलर है कर्व टू से। यस सर। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन थर्ड है वो रिएक्टेंट को ज़्यादा जल्दी कंज्यूम कर रहा है, तो अगर ज़्यादा जल्दी कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। यस सर। ये आप रेट लॉ से क्वेश्चंस दे रहे हैं सर? ऑर्डर मतलब मैच बेटा, वो है ना दोनों का साइमल्टेनियस है ना, कि ऑर्डर ऑफ नहीं सर, रिएक्शन मैं भी, ये पूछ रही हूँ कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस है ऑर्डर ऑफ रेट लॉ के? नहीं, यही तो बता रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्लस रेट लॉ दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ओके सर। समझ में आया तो कि यस थर्ड सर। थर्ड वाले का कर्व ज़्यादा छोटा है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा जल्दी कंज्यूम कर रहा है रिएक्टेंट्स को, और जो रिएक्टेंट को ज़्यादा जल्दी कंज्यूम करता है उसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होता है। केमिकल काइनेटिक्स ज्यादा आसान चैप्टर था। हम केमिकल काइनेटिक्स ही कर रहे हैं, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था।
क्या सर? कल हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था, आज हम केमिकल काइनेटिक्स ही कर रहे हैं। वही सर। तो आप ही तो कह रहे हो केमिकल काइनेटिक्स ज़्यादा इजी क्वेश्चन चैप्टर था। The fraction of molecules decomposed in the first order reaction can be expressed as अब ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला था अगर याद हो तो आपको। ये याद नहीं आ रहा सर। ई वाला तो एक ही फॉर्मूला था सर, वो एंड ऑफ द चैप्टर में था। नहीं, वो एंड ऑफ द चैप्टर में तो ये वाला था, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, ई की पावर माइनस ई बाय यस। आर टी। बीच में अपन ने एक और ई का किया था, जब अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी ऑर्डर ना। रिएक्शन की इंटीग्रेशन में। यस, सी इज इक्वल सर टू बुक सी में आर। देख सकती हूँ क्या? देख ले, देख के अगर तू बता सकती तो बता दे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर इज ओ ई की पावर माइनस के टी वाला। आर इज इक्वल टू आर नॉट ई ऑफ माइनस के टी। करेक्ट, ये तो करेक्ट है। जो इसका बाद में हमने वो कर दिया था, मतलब लॉग वगैरह डाल के इसको वो कर दिया था ठीक, इंक्लूजन को। लेकिन इसका आंसर क्या हो? दिमाग लगाओ आप। आर इज इक्वल टू आर नॉट की पावर माइनस के टी। सो आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। ये वाला जो आप बोलो फॉर्मूला टोटली करेक्ट। सॉरी सर। जो आपने फॉर्मूला बोला वो फॉर्मूला करेक्ट है। सर वो मेरे को समझ आ गया। अब क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आ रहा है कि इसके अंदर प्लेस कैसे करें। मेरे को लग रहा है वैसे फर्स्ट वाला होगा। नहीं, फर्स्ट वाला नहीं होगा, सॉरी, डी 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 ऑप्शन होना चाहिए। कंफर्म क्या है? हाँ कंफर्म क्या है? सर, somehow फीलिंग्स आ रही है कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो करेक्ट है, फिर डी ऑप्शन ही करेक्ट डी ऑप्शन है सर? है। यस। सच में? अरे हाँ बेटा। ओह माय गॉड। सर ये नहीं सोचा था सर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको तब भी बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्योरली फीलिंग के बेसिस पे करा था। मेरे को लगा था कि वन माइनस कुछ होना चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है एंड बाकी माइनस माइनस साइन दे रखा है उसके अंदर फॉर्मूले में, इसलिए डाल रखा था। यही ये एक्सप्लेनेशन भी है जो आपने एक्सप्लेनेशन बोला क्या? कि आर टाइम इज इक्वल्स टू आर नॉट यस सर। और माइनस की। ई की माइनस की पावर माइनस के टी। तो यहाँ के को के वन मान लिया। ठीक है, आर नॉट आपका यस इनिशियल सर। कंसंट्रेशन है, आर टी आपका कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है। तो इसका मतलब है कि आर टी अपॉन आर नॉट टू ई की पावर वन टी। करेक्ट। यस सर। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज कितने हुए हैं वो पूछा है उन्होंने, तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ ना कि इनिशियली मेरे पास मान लो 1 मोल था, आर टी। सर मैंने यही एग्जैक्ट दिमाग लगाया कि वन माइनस करके ही होगा क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है। तो इतना सोच लेते ना बेटा कि दोनों वन कर देती हूँ। अब आया समझ में? यस सर। तो डायरेक्ट आंसर आपका ये हो गया, 1 - ई की पावर माइनस के वन टी। सर इसका आंसर एक सेकंड में लिख लूं? लिख लो लिख लो।
आंसर है ना इसका इसका आंसर समझ नहीं आ रही था तो इसलिए लिख लेती हूँ। R gives P fraction of बस पानी की बॉटल मेरे को दे दो यार, पानी नहीं पिया मैंने तो सॉरी। नींद आ रही थी कल बहुत, नींद आ रही थी कंटिन्यूस कल बहुत। पानी की बॉटल दे दो। Yes sir। मैंने क्वेश्चन देख के रखा है बेटा, देख के रखा है सर। देख के रखा है मैंने। एक सेकंड एक करती हूँ। Consider the reaction AX gives BY which rate constant at 30 degrees Celsius is 1 into 10 to the power minus 3 mole per mole liter per second। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है सर। यस। When the concentration of X is increased to which of the following statements is true? When the concentration of X is increased 4 times, the rate of reaction becomes 16 times. The reaction is a second order reaction. The half-life period is independent of the concentration of X. तो ये टेक्निकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा ना क्यों बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर को क्यों करेगा? सर? अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर को क्यों फॉलो करेगा? स्यूडो फर्स्ट होना ही नहीं है। सर, अगर इसकी यूनिट मतलब आपको सॉल्व वैसे होते हैं ना आई थिंक। क्या होते हैं बेटा? सॉल्व वैसे ही होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह, नहीं लेकिन होते सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। कुछ तो ऐसे ही नहीं बताया बेटा, था सर आपने। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है ना ये, इसकी तो जब आपको यूनिट ही सेकंड ऑर्डर वाली देके रखी है ओह तो राइट राइट राइट, वो सूडो फर्स्ट। सॉरी 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 सॉरी। हाफ लाइफ तो इसका पता नहीं सर, हाफ लाइफ इसका बताया नहीं था ना आई थिंक सर इसका। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का बता रखा था। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का was independent of X। Decomposition of N2O5 is an example of the above reaction। ये भी सही है। फिफ्थ वाला ग्राफ देखो फिर। बी और डी, बी और डी देख के करना है सर। सी होना चाहिए। बेटा नीचे 5 ऑप्शंस हैं, मतलब टोटल अगर 5 स्टेटमेंट्स हैं और नीचे ऑप्शन देके रखे हुए हैं। हाँ सर वही तो बोल रही हूँ, ए बी डी और ई होना चाहिए क्योंकि डी और बी दोनों करेक्ट है। गलत है, गलत है। अरे decomposition of N2O5 is not an example of the reaction। Decomposition of N2O5 is an example of first order reaction, not second order reaction. अरे मिस कर दिया, सॉरी 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 सर। बी करेक्ट है, मतलब इसके अंदर अभी तक एंड बी 3 के अंदर ही दे रखा है। सी ऑप्शन नहीं है, डी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो ए एंड बी ओनली, ए बी सी ओनली। एंड इसका ग्राफ दे रखा है, ग्राफ का तो कहीं पे मेंशन है ही नहीं। ग्राफ तो सी ऑप्शन में था वैसे भी। The concentration of X is increased to 4 times, the rate of reaction becomes
when the concentration of X is to 4 times, the rate of reaction becomes 16 times. ये दोनों ऑप्शन में दे रखा मतलब ये तो करेक्ट ही है, सी का चेक करना है बस. द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है नहीं जो हम इसका कंसिडर करेंगे. Half life period is independent of concentration of X. सर ए है क्या इसका? यस, क्योंकि अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है. आपने खुद ने एक स्टेटमेंट सर बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसका हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. फर्स्ट ऑर्डर का इज इंडिपेंडेंट, सेकेंड ऑर्डर का इंडिपेंडेंट नहीं होता. यस सर. एंड जीरो ऑर्डर का डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है. यस, करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड बी. सर ए वाला ऑप्शन कैसे करेक्ट है, एक बार आप दिखा सकते हो? बेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा था, तो हमने x की अमाउंट को 3 टाइम्स इंक्रीज करा था, y की अमाउंट 9 टाइम्स इंक्रीज नहीं हुई थी. ओ यस यस यस. यहाँ पे भी अगर x की अमाउंट को आप मान लो 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, तो y की अमाउंट जो होगी वो y विल बी r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, आई मीन 4 का स्क्वायर ना, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो स्क्वायर लगेगा 15 टाइम्स हो जाएगी. यस क्या बताऊँ पूरा करके कि समझ में आ गया? सर आप बता दीजिए एक बार. चलो मैं बता देता हूँ. क्वेश्चन बुक में जो अपन कॉपी में जो किए हैं ना उसको आप ध्यान से नहीं देखते. सर वो वाले एक्चुअल में वो रिवाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ चैप्टर रीडिंग किया था. देखो, अगर सेकंड ऑर्डर का है ना तो फिर उसका रेट लो क्या होएगा, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 2, यस सर. क्योंकि सेकंड ऑर्डर है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर. करेक्ट. यस सर. तो ए डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए. ए इंटू के. तो न्यू न्यू रेट जो हो जाएगा रेट होगा के इंटू 4 टाइम्स ऑफ के इंटू 4 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर. ओके सर. तो अब ए की जगह पे मैं 16 के ए स्क्वायर डाल दूंगा, के से के डाल दूंगा, ए से ए हटा दूंगा, डायरेक्टली 15 टाइम्स हो जाएगा. सर 4 का स्क्वायर. अरे वो 4 ए पूरा का पूरा ए के ब्रैकेट में ऐसा, यस सर. तो वो हो जाएगा 16 इंटू ए ए स्क्वायर. तो जब आप नया वाला रेट देखो तो कंपेयर करोगे एक दूसरे को, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट इज कि के ए स्क्वायर से के ए, ठीक है, आर इज इक्वल टू 16 आर डैश. यस सर. आई बात समझ में? आर के ए. यस सर. A dash is equal to 4 times of A. So mu R is equal to K 4A का whole square is equal to 16 K A square. Okay sir. Yes sir, got it. नेक्स्ट देखना बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक रीड किया था क्या? हेलो शानवी. Hello sir. हेलो शानवी. Yes sir, next question. मैं कह रहा हूँ अच्छा मैंने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कराऊँ, नहीं सुना क्या? मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक रीड किया था क्या?
कौन से वाला टॉपिक सर? जो सबसे आखिरी में एक्टिवेशन एनर्जी वाला था। सर वो वाला टॉपिक, हम्म। सब आखिरी वाला, सबसे वाला? हम्म। नहीं सर, वो नहीं किया। ओके। तो वो वाला टॉपिक मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो वो मैंने सोचा था कि अगली क्लास के लिए करूंगी। इस वाली क्लास करने के लिए मन नहीं था। मतलब मेरे अच्छा को नहीं लगा था लगता, कि नहीं इससे अच्छा पहले नहीं वाले लगता टॉपिक्स तो इतने सारे हैं। जेई वाला क्वेश्चन देंगे तो आप जेई वालों को बोलेंगे कि नहीं हमको अच्छा नहीं लगता, आपको यहाँ से क्वेश्चन मत दो, ऐसा? जब मेरे को लगा था यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, हम लोग क्वेश्चन नहीं, करेंगे। क्वेश्चंस तो रैंडमली होते हैं ना, रैंडमली जो जो क्वेश्चंस आ जाए आ जाए। ओके सर। मैं भेज रहा हूँ बाकी रेस्ट, तो उस वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इस बार। फोटो को रिमूव करूँ? ये टोटल 5 फोटोज है पर क्वेश्चन 4 ही हैं। तो लास्ट एक क्वेश्चन है जो सेकंड लास्ट, उसके 2 फोटोज भेजे क्योंकि उस पर ग्राफ्स है। यस सर। सर मैं जल्दी से आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यस यस। मेरे को 5 मिनट देना सर, 5 मिनट, ओके। 5 मिनट्स। सर यस बताइए। सर फर्स्ट वाला तो नहीं हुआ, नहीं समझ में आया मेरे को कैसे होगा। कौन सा वाला? फर्स्ट, फर्स्टली सर टी ऑफ 100% तो हो ही नहीं सकता ना सर, आपने बोला था। अरे क्यों नहीं हो सकता? उसने बोला है कि टी
ऑफ 100% इज 300% गिवन दे के रखा है, वो उसने गिवन तो कुछ भी दे दे ना, वो उसका अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, ओके सर, उसको छोड़ के सर सेकंड वाला क्वेश्चन सर। हेलो सर। एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट को फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, ये वाला ना। यस सर। यस, इसका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल 9 आंसर है उसका। सर एंड सर उसके बाद वाला क्वेश्चन सर, ग्राफ्स कैसे करने हैं सर? एक सेकंड, वो समझ नहीं आ रहे ग्राफ्स। क्यों बेटा, उसने आपको ए से लेकर डी तक जाने वाली जो रिएक्शन है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल के रखा हुआ है, और वो 3 स्टेप में जाती है। डेल्टा एच को फर्स्ट रिएक्शन, ग्राफ्स मतलब लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा, डिकोड कैसे करेंगे? वही तो समझा रहा हूँ बेटा, कि उसने बोला कि ए से लेकर डी तक जाने वाली जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में होती है। ए से लेकर बी तक जा रही है तो उसकी डेल्टा एच आई पॉजिटिव है, बी से सी में जा रही है डेल्टा एच आई नेगेटिव हो गई, सी से डी में जा रही है डेल्टा एच आई नेगेटिव हो गई। अब वो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है, अब आप बता दो। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के हिसाब से ग्राफ कहाँ पे ऊपर नीचे होने चाहिए, वो आप चेक कर लो। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के हिसाब से कहाँ ग्राफ ऊपर नीचे होना चाहिए? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के हिसाब से नहीं, एंडो, क्योंकि पूरी रिएक्शन तो एंडो ही है ना बेटा। एंडोथर्मिक यस रिएक्शन के हिसाब से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो वो आपको बस ऊपर नीचे देखना है और कुछ नहीं है। सर। और सर ये निकालेंगे कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे। ए से लेकर डी तक जाने वाले के लिए एंडो बोल के रखा है, यानी कि डेल्टा एच पूरा ही पॉजिटिव देकर रखा है। इसका मतलब है कि डी वाला ए वाले से बड़ा होना चाहिए, तो जहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है डी उसके ऊपर ही खत्म होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये देखनी है। तो डी तो सारे सर ऊपर की तरफ ही खत्म हो रहे सारे की हैं। तरह ऊपर ही, चलो ठीक है। अब ए से लेकर बी तक जाने वाला पॉजिटिव देके रखा है, तो यस ए से सर। लेकर जो बी तक जा रहा है वो ऊपर होना चाहिए, बी से नीचे वाला थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, और सी से डी वाला और नीचे होना चाहिए। तो ये कौन सा ग्राफ सी है? से डी वाला और नीचे होना चाहिए। बिल्कुल, जो 3 ए कर्व्स से बने लगे बी, ना, वो ए से बी, बी से सी और सी बी से से सी। तो फिर सर इसके हिसाब से बी वाला ग्राफ है क्या? बी वाले, बेटा बी वाले में बी से सी का ग्राफ सी से डी वाले ग्राफ से नीचे है, यानी कि जो सेंटर वाला ग्राफ है वो ज़्यादा नीचे है कंपेयर टू लास्ट वाले ग्राफ से, वो तो देखो एक बार। बीच वाला ग्राफ ज्यादा नीचे है। ज़्यादा नीचे है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सर ए ही होना चाहिए इस हिसाब से तो। क्या हो गया शानवी यार, ए वाला कैसे हो सकता है? ए वाले में तो ए से लेकर बी तक जो जा रहा है वो नीचे गया, और बी से लेकर सी वाला उसके ऊपर चला गया, यानी कि पॉजिटिव वाला नीचे और नेगेटिव वाला ऊपर। अभी समझाया, फिर वही वाली चीज बोल दी। सर वो जो 3 डोम्स है, एक को ए, एक को बी, एक को सी नहीं, मानेंगे नो ना? नो 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 नो, जहाँ से चालू हो रहा है उसको ए वो मानोगे। पॉइंट ए। हाँ, जो बी। फर्स्ट वाला जो डोम नीचे आ रहा है वो बी, सेकंड वाला डोम जो नीचे आ रहा है सी, और जो आखिरी वाला डोम नीचे आ रहा है डी। अच्छा। यस, ओ मैं उल्टा देख रही थी। तो तभी तो। मैं देख रही थी ऊपर वाले जो डोम्स है वो एबीसी, ओ, वो और डोम, नीचे वाला डोम है डी। नो, मैं बताऊं एक बार ग्राफ, यस सर। ये देखो, वाला आप बता दीजिए सर, ये मैं पहले नहीं। आंसर नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ अरे सर। कि यहाँ से अगर वो चालू हो रहा है तो ये, और तो सर आपने आंसर ही बता दिया है तो। हाँ खुश हो जाओ बस, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और थोड़ा सा और नीचे आएगा पर ए से ऊपर रहेगा तो ये डी है। ऐसा वाला कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको कुछ? ये ए से हल्का सा ऊपर बी, उससे थोड़ा नीचे सी। सर डी ऑप्शन। हाँ, तो बस वही करेक्ट आंसर है। अच्छा ये ऐसे होगा। कसम से सर समझ नहीं आ रहा था ये वाला कैसे होगा। अब आ गया समझ में? ये सर ग्राफ एक्चुअली में सर मेरा कभी अच्छा था ही नहीं, मेरे को ग्राफ समझ नहीं आते। तो अब अच्छा कर ले। यस सर। ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक सेकंड सर। इसका ऑप्शन ये ए, ये बी, सी। अगर पूरा लिखना है तो टेल में मैं पूरा भी बता देता हूँ आपको। नहीं सर इतना काफी है, ग्राफ का प्लॉटिंग के हिसाब से समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ एनर्जी ऊपर नीचे जा रही है।
सर एक और ए वाला मतलब ए वाला मैं एक बार फिर से ट्राई कर लूंगी। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन भी है। एक लास्ट वाला बाकी है। ये देखो जो मैंने भेजा ना अभी व्हाट्सएप पे, वो यस। उसका पूरा का पूरा गिवन रीजन है। अच्छा, ये मैकेनिज्म। ओके सर, ये मैं देख लूंगी सर। बाकी मैं टी वाला क्वेश्चन जो है वो कर रही हूँ अभी। T is T 100% is the time required for 100% completion of the reaction, while T half is the time required for 50% of the reaction to be completed. Which of the following option correctly represents the relation between T 100% and T half for zero and first order reactions respectively? सर टी हाफ तो उसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ डिड नॉट डिपेंड अपॉन वो। हेलो सर। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा अभी। रिएक्शन के ऊपर कुछ डिपेंड करता ही नहीं है कैसे में क्यों नहीं डिपेंड करेगा? सर। क्यों नहीं डिपेंड करेगा? सर टी हाफ कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहाँ डिपेंड करता है सर, उसके ऊपर कंसंट्रेशन के हाँ, ऊपर। कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यस। सर आपने मेरे को ये बताया था कि हाफ 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 हो जाता है, मतलब हाँ, लाइक फर्दर हाफ 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 होता रहता है। तो वो फर्दर जो हाफ 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 होता रहता है, वो जीरो ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होता है, जीरो ऑर्डर पे नहीं होता ना, वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है। फर्स्ट ऑर्डर पे होता है। सो ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा ना सर, हाफ 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 हम्म हाफ हाफ। हम्म हम्म माइनस इन्फिनिटी तक तो नहीं होगा, प्लस इन्फिनिटी तक ही होगा। बी ऑप्शन है सर। यस। ये लास्ट वाला आंसर ही बता दो। हेलो, हेलो सर। लास्ट वाला आंसर ही बताओ। सर ये वाला आंसर करेक्ट था ना, हाँ। मैंने लॉजिक करेक्ट लगाया। हम्म तो जीरो एट ऑर्डर का 20। मतलब, जीरो ऑर्डर के लिए 100% टू टाइम्स ऑफ टी हाफ। जीरो ऑर्डर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फर्स्ट वाले के लिए वो इनफाइनाइट तक जाता है। तो कभी जीरो, ओके। कभी 100% अटैम्प्ट ही नहीं होता। वो आपने पहली स्टेटमेंट ही ये दी थी कि सर कभी 100% कंप्लीट होता ही नहीं है। सही बात है, नहीं होता कभी भी। सर वो मेरे को याद है क्योंकि जब आप समझा रहे थे तब आपने वो जब टी का वैल्यूज लिखवा रहे थे 99.9999999, तो आप मैंने पूछा था आई थिंक कि 100% का नहीं है सर, यस। तो आपने बताया था कि 100% तक कभी पहुंचता नहीं है। At 27 degree Celsius in presence of catalyst activation। अरे एक्टिवेशन एनर्जी पे क्वेश्चन सर दे दिया। Activation energy of a reaction is lowered by 10 kg per mole. हाँ तो मत कर, रहने दे, छोड़ो। The logarithm of ratio of K catalyze। Oh, नेक्स्ट पे चलते। बहुत सिंपल है। बिल्कुल पसंद नहीं है सर मेरे को ये एक्टिवेशन वाला टॉपिक ना। ये बाकी का चैप्टर इतना आसान है, लास्ट का टॉपिक इतना गंदा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल मुश्किल रिएक्शन दे रखा है। एक्टिवेशन एनर्जी के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगी। सर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन शायद कर लूंगी सर, लेकिन सर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है सर। बेटा आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। ये तो रखा है सर यहाँ पे देखो। सर कैसे सॉल्व होगा सर ये वैसे, ये क्योंकि मेरे को सच में नहीं समझ में आया। एक्टिवेशन एनर्जी इज जब लोअर्ड बाय एक्टिवेशन 10। एनर्जी, जब एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या होगा तब बताएंगे। अभी बाकी अच्छा क्वेश्चन देने वो कर लीजिए। सर दे दिया आपने। एक मिनट के लिए। ये वाला चैप्टर मेरे को अच्छा लगता है, आसान चैप्टर है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, बस वही वाली बात है एक्टिवेशन। ना, जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो आसान हो जाता है। मैडम इस वाले संडे को टेस्ट है एक, अच्छा हाँ। रिमेम्बर ना। ऐसा नहीं कि भूल जाओ, फिर बोले सर कल सैटरडे था, मैं तो भूल ही गई थी, टेस्ट भी है संडे को, इसलिए फ्राइडे को ही बता दिया। सॉल्यूशंस का टेस्ट है ना। हाँ, सॉल्यूशन का जेई कॉन्सेप्ट पे। अच्छा ठीक है सर। संडे को मस्त हम क्लास में टेस्ट करेंगे और आप टेस्ट हो गए। आई विल बी ऑन टेस्ट, यू विल बी गिविंग टेस्ट। ओके सर। ये मैंने आपको भेजे 4 क्वेश्चन,
और आप देखें और सॉल्व करें। ओके सर। कंसंट्रेशन एम और टाइम का ग्राफ है। Given the above concentration versus time plot for a dissociation reaction based on the data of the initial phase of the reaction, initial 10 minutes, the value of n is hmm, वो 0.04 के आसपास आके रुकते हैं ना सर। तो आप बताओगे सर 4 टाइम्स। क्या आंसर? सर 4 होगा। नहीं, वही पूछ रहा हूँ, आंसर? यस सर, n इज इक्वल टू 4 है। नहीं। अरे, क्योंकि सर रिएक्शन देखो सर, यहाँ पे 0.05 से 0.04 तक पहुंचता है कुछ तक, यस। एंड वो उसका अप्रोक्सीमेटली 0.01 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो मतलब प्रोडक्ट साइड का ग्राफ, वो उसके अंदर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 का डिफरेंस है। 4 से थोड़ा सा ज्यादा है क्या सर? 4 से नहीं, यहाँ से पे 4 से थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे 4 से थोड़ा कम है। प्रोडक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.035 है, एंड रिएक्टेंट के लिए ऑलमोस्ट 0.015 है। इतना कुछ देखना ही क्यों है? सर इतना कुछ नहीं देखना। नहीं। क्या देखना है सर इसके अंदर? यही तो देखना होगा ना सर। इसके ऊपर बोला है 10 मिनट्स के ऊपर देखना है ग्राफ को। ये 0.3, 0.1। तो 10 मिनट ओ तो पहले डी होगा, वही जीरो डी फाइव से। होगा, क्या होगा? डी होगा। हाँ, डी होगा। अरे मैं वो एक्स जो क्रॉस हो रहा है उस वाले पॉइंट पे देख रही थी। वेरी गुड। 0.05 से 0.04 में जाता है, यानी कि 0.01 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो ए से लेकर जा रहा है तो एन टाइम तो टी में जा रहा है। तो ए पे है वो 0.05, है वो अभी 0, जब मैंने इनिशियली किया है। यस सर। वो नेक्स्ट 0.04 हुआ। नेक्स्ट सर। तो वो मेरे को उसका समझ आ गया, वो ग्राफ पढ़ना था उसके अंदर बेसिकली 10 मिनट के ऊपर उसने बल्कि दे भी रखा था। हम्म। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस एट टेम्परेचर इन केल्विन। ए से लेके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं बी। ओ माय गॉड, ये क्या है? क्वेश्चन। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है सेकंड वाला। हो सकता है। वही तो ना सर, इसका ऑर्डर 1 से ज्यादा ही होगा, 2 से ज्यादा होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर निकलता है क्या? सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर निकलता है क्या? सर कॉम्प्लेक्स के अंदर कभी ऑर्डर नहीं निकलता, बट जिन रिएक्शंस का ऑर्डर सपोज अगर निकाल रहे हैं एंड उसका 2 से ज्यादा आ रहा है तो उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं सर फिर। एक बार क्वेश्चन तो रीड करो, उसके बाद बात करेंगे। Both the reactions started at 10 a.m. The rate of these reactions at 10:10 a.m. are same. The value of minus delta T is equal to mole per minute. मोल पर मिनट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर ये। जीरो है ना बेटा, मोल लीटर इन मिनट इनवर्स। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। The concentration of A at this is 10 to the power minus 2 mole per liter inverse. What is the first order rate constant of reaction I? Of reaction I? ऑफ रिएक्शन 1 है वो, आई
Oh, what is the first order rate constant? ये निकालना है सर फर्स्ट फर्स्ट वाली इक्वेशन का। यस। उसका कंसंट्रेशन दे रखा है आफ्टर 10 मिनट्स। अगर दिमाग लगाते तो बहुत इजी क्वेश्चन फॉर्मूले से निकलेगा सर ये। है। यस। k is equal to 2.303 something something something। नहीं। डी आर बाई डी टी वाले रिएक्शन से निकलेगा सर फिर ये। यस। यस। माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था सर? माइनस डी आर बाई डी टी। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा मोल लीटर इनवर्स दे रखा है ना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ। हो तो इसका तो सिंपल सा ही होगा फिर। इसका क्या होगा? आर नॉट माइनस आर बाई टी इज इक्वल टू के। 10 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं 600 सेकेंड मिलेगा। आर नॉट इज ए माइनस माइनस क्या दे रखा है? 10⁻⁻²। स्टार्टिंग का 1 मान ले सर। आपको पता, रिएक्शन देके रखी है आपको। क्या सर? रिएक्शन तो देके रखी है आपको। ASA प्रोडक्ट्स। सर बहुत बढ़िया रिएक्शन दे रिएक्शन रखी है। नहीं है। The rates of these reactions are same. ऑलमोस्ट फिगर आउट कर लिया है सर मैंने। अगर फिगर आउट कर ले तो आंसर बताओ। सर वो ही नहीं कर पा रही सर पे। ए का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा सर? क्या मैं बताऊं? अरे रुको 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 रुको। आर नॉट माइनस आर बाई टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी आर बाई टी है सर। -1/5 डेल्टा बी आर बाई डेल्टा टी। क्या सर? -1/5 डेल्टा बी आर बाई डेल्टा टी। वो यूज होगा ना सर? यस। वन डेल्टा बी आर बाई टी दे ही रखा है। आर नॉट माइनस आर का कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू -1/5 इंटू क्या था 2 इंटू 10⁻⁻4 है ना सर? यस। So R naught minus 10⁻⁻² is equal to 600 by 5 minus 600 by 5 into 2 into 10⁻⁻4. Hamza 63 60 है ना? sorry 61 था 12 120. So R naught is equal to 10⁻⁻² plus minus 120 into 2 into 10⁻⁻4. So is equal to बेटा बहुत हद तक सही है, बस एक जगह पे गलती कर दी है जहाँ पे बस बोलिए सर। रेट ऑफ द रिएक्शन में आपने R0/R =1/5 into 2 किया। यस सर। वहाँ
सही था, वहाँ से आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ली। उसके बाद आपने 10 मिनट्स को उसमें कुछ लिया जो 600 वाला उसमें लिया, वो जो 600 का वो मतलब सर टी कट जाएगा यूज ही नहीं आएगा। मतलब अब इससे बड़े हिंट मैं नहीं दे सकता, तो आंसर ही पता चल जाएगा। टी यूज में नहीं आएगा मतलब अरे टाइम के साथ नहीं दे रखा बट रेट ही तो दे रखा है सर पर बोला है ना द मैंने कि रेट 10 मिनट्स पे दोनों का, अरे यार दोनों का रेट सेम है, उसने ये बोल के रखा है आपको, तो टाइम लेना ही क्यों है? सो आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू सीधा सीधा 2 × 10⁻⁴ बाय 5। बाय 5 कितना आया ये? एक सेकेंड सर आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ by 5 so r naught is equal to 10⁻⁻² plus 2 × 10⁻⁻2 minus 4 by 5 sir is equal to 2 × 10⁻⁻2 1 plus 2 into 10⁻⁻2 by 5 5 plus 2 0 term 0 2 अरे मुश्किल में इतना लंबा कैलकुलेशन करके। 1.004 into 10⁻⁻2 ऑप्शन कौन सा है ये? 10⁻⁻2 वाला नहीं। है सर नो, कह रहा हूँ ना बेमतलब में इतना लंबा कैलकुलेशन किया है। सिंपल सी चीज बता, सर बताइए ना सर फिर सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, सिंपल सी इतना बस। देखो, आपने मेरे को बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर नॉट माइनस आर वाले सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की कर, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/5 डेल्टा बी आर बाई डेल्टा टी। जब मैंने बोला इसको सॉल्व करके बता दे, तो इसको सॉल्व करने के चक्कर में 10⁻⁻2 10⁻2 ये कुछ क्यों ले रहे हो? अब देखना हो जो समझना, यहाँ से जब मैंने इसको निकाला तो आपने बोला डेल्टा बी आर बाई डेल्टा टी मेरे को देखे रखा हुआ है 2 × 10⁻⁻4। मैंने कहा रखा हुआ है, तो 1/5 इंटू 2 × 10⁻⁴। रुक जाओ पहले मेरे को कंप्लीट करने दो। 2 × 10⁻⁴, जब मैंने इसको यहाँ से सॉल्व किया तो 10⁻⁻4 को मैंने 10⁻⁻5 बना दिया और 2 को मैंने 20 बना दिया, तो 5 को 20 से कट कर दिया 4 टाइम्स, तो ये हो गया मेरा 0.4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻5। ये मेरी रिएक्शन वाली रिएक्शन। अब मेरे को एक चीज़ जैसे बोल के रखिए, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 10:10 AM इज 10⁻⁻2 पर मोल। 10:10 AM पे 10.10 AM पे कंसंट्रेशन ऑफ ए दे के रखिए आपको 10⁻⁻2 मोल्स ऑलरेडी देखिए। यहाँ पे उसने ये वाली चीज़ भी बोला है कि आफ्टर 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट के बाद दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 - 5 जो मैंने पहले निकाला। हेलो सर यस सर सॉरी सर वो इंटरनेट एकदम से ऑफ हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी कहाँ तक आपने हेलो सर कहाँ तक सुना आपने जो मैं समझा रहा था वो
मतलब इस सेटिंग से नहीं सुना क्या? सर 1/5 into 2 into 10 to the power -4 तक सुनो। ठीक है, एक सेकंड, तो मैं पूरा ही लिख लेता हूँ, फिर बता दूंगा आपको। एक सेकंड। हेलो। जी 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 सर। हाँ सर, वो पहले भी सर 6 महीने पहले भी किया था, सेम 6 महीने पहले भी पूरा प्रोसीजर हुआ था। सर छोटी सी डिटेल सर मैं ये बताना चाहूँगा कि सर वो आर्मी में ना, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता हूँ सर, टीचर हूँ मैं। तो सर सेम प्रोसीजर पहले भी किया था सर, अभी वापस से वही पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा क्या सर? तो मतलब सर वही मैं अपनी 2 आईडी लेके आऊँ और फिर 2 गवाह लेके आऊँ, उनकी भी आईडी लेके आऊँ, ऐसा सर? कब आना है सर, फिर बता दीजिए। दस बजे से पहले मतलब सुबह 10 बजे से पहले आऊँ सर? मैं कल आ जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ सर, कल नहीं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कर लूँगा। हेलो, अभी सुनो मेरी बात, समझे? ये देखो, मैं कह रहा हूँ जब रेट ऑफ रिएक्शन आपने बोल दिया कि -530, तो यहाँ से रेट निकली वो इंटू 10⁻5 निकली। अब अगर आप क्वेश्चन में ढंग से देखते तो उसने एक चीज़ बोली थी कि 10:10 AM पे, यानी कि 10:10 पे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों, मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन और सेकंड वाली रिएक्शन दोनों के लिए सेम है। तो गिवन है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो उस टाइम पे थी, मतलब रेट ऑफ ए जो उस टाइम पे थी 10⁻2 थी। दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। चिकन। लिखा है ना बेटा उसने, the value of minus dr Yes, by sir. delta t at 10:10 am is 2 into 10⁻⁴ mole liter inverse minute inverse. The concentration of A at 10:10 am is 10⁻⁻2 mole liter inverse. इसके बाद इसने ये बोला कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो 4 इंटू 10⁻⁵ का मतलब इज इक्वल टू के ए की वैल्यू पे मैं 10 को उस जगह पे छोड़ दूंगा, 10⁻2 को सीधा सीधा 4 इंटू 10⁻2 हो जाएगी, आ जाएगी, सॉरी माय बैड, जो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो इतना लंबा अपन को वो करना ही क्यों था कि पहले 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 10⁻1 से करना, फिर 600 सेकंड लेना? इतनी लंबी तो इक्वेशन ही नहीं थी इसकी। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ओके। Okay, sir.